हेलो एवरीवन, वेलकम टू तर्कशास्त्र। आई एम आदित्य एंड आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमबीए सीईटी 2026 के टाइमलाइंस के बारे में। एग्जाम हो चुका है, अटेम्प्ट 1 अटेम्प्ट 2 भी हो चुका है। अभी कैप राउंड्स का जो टाइमलाइन है, हिस्टोरिकल टाइमलाइंस के हिसाब से हम लोग आज इसको डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस एक्सप्लोर। अभी तक अगर आप देखते हो अभी तक अगर आप देखते हो इसके पहले जभी भी रिजल्ट लगता था, ओके, जभी भी लास्ट ईयर तक या फिर उसके पहले भी अगर हम लोग बात करते हैं, वेन एवर रिजल्ट यूज टू बी आउट, तो रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंट्स अपलोड का विंडो जो है वो यूजुअली 2 से 3 वीक के बाद स्टार्ट होता है। तो आपका रिजल्ट अभी जून लास्ट वीक में लगा हुआ है, करेक्ट। तो उसके हिसाब से जून थर्ड वीक में लगा हुआ है, तो उसके हिसाब से अर्ली जुलाई में, अभी जुलाई का ये जो फर्स्ट वीक है या फिर 6 जुलाई के आसपास आपका डॉक्यूमेंटेशन अपलोड का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उसके लिए यू नीड टू बी अवेयर अबाउट द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज वेल, जिसके लिए मैंने एक नेक्स्ट वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग अगर टाइमलाइन देखें तो फर्स्ट प्रोसेस आएगा, फर्स्ट स्टेप आएगा आपका, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको कैप राउंड्स के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ एमबीए सीईटी एग्जाम देने के लिए देते हैं, जो फैकल्टीज होते हैं या फिर जो सिर्फ स्कोर दिखाने के लिए बढ़ाना चाहते हैं, वो लोग सिर्फ एग्जाम्स देने के लिए देते हैं लेकिन कैप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो यहाँ पे जिनको जिनको कैप राउंड में पार्टिसिपेट करना है, जो जो स्टूडेंट्स को एडमिशन लेना है, उनके लिए डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा अर्ली जुलाई में। देन उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो स्टूडेंट फैसिलिटेशन सेंटर्स होते हैं उन वहां पे जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने पड़ेंगे। ये साथ में चलता है दोनों प्रोसेसेस, जो एक वीक आगे पीछे खत्म हो जाएगा। देन आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए उसके बेसिस पे अगर उसमें कुछ क्वेरी आती है, तो वो सब स्क्रूटिनी करने के बाद नए डॉक्यूमेंट्स री अपलोड करने के बाद जो आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगेगा, आपके कैटेगरी के हिसाब से, आपके स्टेट के हिसाब से, आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से, वो लगेगा आपका 1 से 2 वीक आफ्टर यू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन, करेक्ट। सो इट वी कैन एक्सपेक्ट इट इन द मंथ ऑफ जुलाई ओनली। तो 15 जुलाई के आसपास आपका सपोज करो यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यूजुअली 8 दिन का ये विंडो होता है, करेक्ट, 6 to 8 डेज का, जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो, फिर वो वेरीफाई होके आता है, उसमें कुछ प्रोटीन आता है तो आप फिर से अपलोड करते हो। यूजुअली 6 to 8 डेज में प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद 3 से 4 दिन में, मतलब अराउंड 20 जुलाई के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका फर्स्ट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आउट हो जाएगा। उसके बाद ग्रीवेंस विंडो 3 दिन बाद जो होता है कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगने के बाद अगर किसी को कोई डॉक्यूमेंट फिर से अगर अपलोड करने हैं या फिर कोई ग्रीवेंस अगर रेज करना है, तो वो आप कर सकते हो, जिसके लिए 3 दिन का विंडो होता है। तो इट शुड बी अराउंड 22 जुलाई तक ये लिस्ट आ जाएगा। एंड फाइनल मेरिट लिस्ट, उसके बाद आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट होता है वो आ जाएगा 25 से 27 जुलाई के आसपास, करेक्ट। देन आपका कैप राउंड 1 स्टार्ट हो जाएगा 27 जुलाई के बाद। कैप राउंड 1 का प्रोसेस क्या होता है कि अभी आप सब लोग शॉर्टलिस्ट हो चुके हो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अपलोड वेरीफाई करने के बाद आपके कैप राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए, करेक्ट। सबके डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई है एकदम टकाटक है, कोई किसी को कोई डाउट नहीं है, करेक्ट। ना आपको डाउट है ना सीईटी सेल को डाउट है, आपके कैटेगरी के बारे में, आपका ईडब्ल्यूएस या फिर जो भी कोटा लगता है उसके बारे में कोई डाउट नहीं है, एवरीथिंग इज नाउ कंफर्म। तो अभी आप एलिजिबल हो चुके हो कैप राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो अभी आपको टाइम दिया जाता है कैप राउंड 1 में, आपके चॉइस कोड के हिसाब से आप कॉलेजेस अप्लाई करो, जो स्टार्ट होगा जुलाई लास्ट वीक में, करेक्ट। उसके बाद कैप राउंड 1 होता है 2 से 3 दिन का विंडो, 2 दिन का विंडो होता है मैक्सिमम कि भाई आप आपका कॉलेज का चॉइस कोड जो है आप अप्लाई करो। एंड उसके बाद तुरंत 2 से 3 दिन में आपको जो कॉलेज अप्लाई अलोकेट हुआ है वो लिस्ट आ जाएगा, करेक्ट। देन 2 से 3 दिन का विंडो होता है कि आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है वहां पे अगर आपको सिलेक्ट करना है, तो आप वहां पे जाके कॉलेज में जाके एडमिशन कंफर्म कर सकते हो, या फिर फ्रीज कर सकते हो, या फिर आप फ्लोट कर सकते हो, करेक्ट। इधर यू कैन फ्रीज और फ्लोट। तो उसके लिए 6 दिन का विंडो लगता है। तो एक कैप राउंड आपका अराउंड 6 to 8 डेज तक चलता है। पहले तो विंडो ओपन हो जाएगा, आपने आपका चॉइस फिल करना है, 2 दिन के लिए वो विंडो ओपन होता है। उसके बाद तुरंत आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। उसके बाद आपको फ्रीज करना है कि फ्लोट करना है या फिर बेटरमेंट करना है, या आप डिसाइड कर सकते हो। एंड अगर आपको फ्रीज करना है तो 2 से 3 दिन का विंडो रहेगा। फिर कॉलेज एक दिन में सीईटी सेल को वापस रिप्लाई करता है कि हमारे पास इतने इतने सीट्स वैकेंट है, हम लोग अभी कैप राउंड 2 के लिए जा सकते हैं।
देन कैपराउंड 2 में आपको प्रोविजनल वैकेंसी लिस्ट आ जाएगी कि भाई कैपराउंड 2 के लिए ये कॉलेज में ये कैटेगरी का इतने-इतने सीट्स वैकेंट है। फिर उसके बाद कैपराउंड 2 में आप अप्लाई कर सकते हो जिसके लिए फिर से टोटल प्रोसेस रहेगा 10 दिन का। करेक्ट। सबसे पहले वैकेंसी लिस्ट आएगी कि कैप राउंड 2 में जेबीआईएमएस में ओबीसी कैटेगरी की इतने सीट्स वैकेंट है। कैप राउंड 2 में सिमसरी की ऑल इंडिया लेवल की सीट्स इतने वैकेंट है। कैप राउंड 2 में वेलिंग करके इतने सीट्स वैकेंट है। फिर आप 2 दिन में अप्लाई करोगे कि हाँ भाई मुझे ये चॉइस कोड ये सीक्वेंस में मुझे कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना है। देन 2 दिन में आपको अलॉटमेंट मिल जाता है कि हाँ आपको ये पर्टिकुलर कॉलेज मिल चुका है। अभी कैप राउंड 1 कैप राउंड 2 में अगर फर्स्ट मिला है तो आपको लेना पड़ता है, नहीं तो आप फ्री स्लॉट या बेटरमेंट के लिए जा सकते हो, जिसके लिए फिर से 2 दिन का विंडो ओपन होता है। एंड ऐसे टोटल मिला के 8 से 10 दिन में एक कैप राउंड आपका खत्म हो जाता है। तो कैप राउंड 2 आपका आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 10 से 15 जो अगस्त के आसपास स्टार्ट हो जाए, 10 अगस्त के 20 अगस्त के बीच में खत्म हो जाएगा। एंड कैप राउंड 3 जो है वो उसी तरीके से 20 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में आसपास खत्म हो जाएगा। एंड कैप राउंड 3 खत्म होने के बाद यूजुअली कॉलेजेस स्टार्ट हो जाते हैं। यूजुअली कैप राउंड 1 कैप राउंड 2 के बाद ही अच्छे खासे कॉलेजेस स्टार्ट हो जाते हैं। बट कैप राउंड 3 तब, क्योंकि उनको कट ऑफ दिया होता है कि कैप राउंड 3 स्टार्ट होने के बाद आपको मिड सितंबर में कॉलेज स्टार्ट करना ही पड़ता है। देन कैप राउंड 4 जो होता है वो कॉलेज लेवल अलॉटमेंट होते हैं, वो चलते रहता है साइमल्टेनियसली। यूजुअली कैप राउंड 4 के बाद जो बच्चे आते हैं वो 1 या 2 वीक बाद एंटर करते हैं कॉलेज। करेक्ट? So this is the provisional timeline which you can follow for MBA CET cap rounds. आपको अगर डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट देखना है तो मैंने एक साइमल्टेनियसली वीडियो अपलोड किया हुआ है जिसमें ऑल द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज पर योर कैटेगरी अपलोड किया हुआ है। सो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दैट वीडियो विद योर फ्रेंड्स जिनको ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट ज्यादा जरूरी है, जानना बहुत जरूरी है। करेक्ट? चलो, ऑल द बेस्ट।